हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दी पॉइंट क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ या इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन रिवर या भारतीय नदियाँ यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इससे एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे इस वीडियो से आपके एक से दो प्रश्न पक्के हो जाए। स्पेशली पीएससी से इसमें एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ। तो एमसीक्यूज लगाने से पहले आपको कुछ कीवर्ड्स बताना चाहूँगा, ठीक है, जिसके आपसे थोड़ा बेसिक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा पहला कीवर्ड है एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है फ्रेंड? एस्चुरी वह आता है सागर तट पर स्थित आधे बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। क्या बोला फ्रेंड्स मैंने? सागर तट पर स्थित आधे बंद, मतलब कि जहाँ पर आधा पानी खारा आता हो और आधा ताज़ा होता हो, ऐसा तट जहाँ पर आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ पर नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी में मिलता है, वह तट क्या कहलाता है? हमारा एस्चुरी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एस्चुरी कौन कौन सी नदियाँ बनाती है? नर्मदा, ताप्ती या मांडवी, ये नदियाँ है वो एस्चुरी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेल्टा। डेल्टा क्या होता है फ्रेंड्स? डेल्टा वह होता है नदी जहाँ पर समुद्र से मिलती है। क्या बोला मैंने? नदी जहाँ पर समुद्र से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है? गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। फ्रेंड्स, आप वीडियो को एक दो बार सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। आप इसे नोट डाउन करिएगा और फिर पढ़िएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वर्ड है मेरा अपवाह तंत्र। क्या होता है फ्रेंड्स? अपवाह तंत्र। यह शब्द नदी का निर्माण करता है। यह शब्द का मतलब ही है कि नदी का निर्माण कैसे, जिसका मतलब यह है जिससे अलग अलग दिशाओं से, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। क्या बोला है फ्रेंड्स मैंने? इसमें अलग अलग धाराओं से छोटी छोटी धाराएं आकर अलग अलग दिशाओं से, सॉरी फ्रेंड्स, है ना, अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, वो क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। और यहाँ पर जो अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आ रही है वह मुख्य नदी की सहायक नदी होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? सहायक नदियाँ होती है। जी, अलग अलग दिशाओं से जो धाराएं आ रही है ना, वह जो हमारी मुख्य नदी बना रही है, उस मुख्य नदी की वो सब क्या है? सहायक नदियाँ है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यह हमारा अपवाह तंत्र था। अब थोड़े और एक और वर्ड है मेरे, दो वर्ड और है। प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्या है फ्रेंड्स? प्रायद्वीपीय नदियाँ हमारे जो भारत क्षेत्र में है, भारत के अपवाह जो तंत्र है उसमें दो अपवाह तंत्र है, कि हिमालय अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिमालय में हम कौन कौन सी नदियाँ पढ़ते हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये मतलब मेजर नदियाँ है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय में हम कौन से? प्रायद्वीपीय में दो प्रकार की, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब की खाड़ी, जिसमें अलग अलग प्रकार की हम नदियाँ पढ़ते हैं। मुख्यतः जैसे बंगाली खाड़ी में मिनिमम मतलब मैक्सिमम 4000 मतलब 4000 नदियाँ है, जिसमें से मुख्य हम पढ़ेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, सेम अरब की खाड़ी में। अरब की खाड़ी की नदियाँ कैसी होती है? थोड़ी उथली, जिनकी चौड़ाई ज़्यादा और कम गहरी या मानसून पर निर्भर करती है ना। इसमें से एक अपवाद है कावेरी नदी, प्रायद्वीपीय नदी है, जो एकमात्र ऐसी नदी है जो इसमें 12 महीने पानी रहता है। ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय नदी है वह खादर बांगर के मैदान का निर्माण करती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरे कुछ कीवर्ड से जो मैंने आपको बताए, आगे यदि आते हैं तो आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी का तंत्र का हिस्सा है? निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन है बेतवा, यमुना, गंगा, नर्मदा। कौन कौन सी फ्रेंड्स? बेतवा, यमुना, गंगा, नर्मदा। मैंने पहले बताया प्रायद्वीपीय नदी में क्या आएगा? नर्मदा आएगा। कौन सी नदी आएगी इसमें? नर्मदा नदी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली उदाहरण है।
किसका उदाहरण है? निक्षेपण का। अब आप बोलोगे कि निक्षेपण क्या होता है, तो चलिए फ्रेंड्स हम निक्षेपण ही बता देते हैं। निक्षेपण का मतलब होता है नदी द्वारा बहाकर लाया गया मिट्टी या पानी जहाँ पर इकट्ठा होना, किसी चीज़ का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। और अपर्दन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अपर्दन का मतलब होता है टूट फूट वाली जगह, जहाँ जैसे मिट्टी टूट फूट जाती है ना, या यहाँ पे कहीं टूटा फूटा चीज़ें हो, उसको अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली है, जिसका उदाहरण क्या है? हमारा निक्षेपण है, जो क्या होता है? इकट्ठा करता है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंसदेव नदी किस नदी की सहायक नदी है? हंसदेव नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या गोदावरी। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स महानदी। क्या होगा इसका फ्रेंड्स? महानदी। तो आइए हम महानदी के बारे में कुछ जानते हैं। जो महानदी है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है फ्रेंड्स। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में कहाँ से निकलती है? सिंहवा पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है ये? सिंहवा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंहवा पहाड़ी से निकलती है। इसकी लेंथ कितनी है फ्रेंड्स? 885, मतलब कि 885 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और यह किस मुहाने पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। महानदी है वह कहाँ जाती है? किस मुहाने पर जाती है? बंगाल की खाड़ी पर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह यदि बंगाली खाड़ी में जा रही है मतलब कि ये प्रायद्वीपीय नदी है। और किसका निर्माण करती है? ये डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है यह नदी? डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? क्या पूछा है फ्रेंड्स हमसे? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियाँ या सिंहावा पहाड़ियाँ। सिंहावा तो हमने अभी बताया किस नदी का है? कौन सी है? हमारी महानदी का स्थल। ठीक है, तो त्रयंबकेश्वर और महाबलेश्वर, त्रयंबकेश्वर गोदावरी का है। ठीक है, और महाबलेश्वर कृष्णा का है। तो कौन सी बची? हमारी कावेरी नदी बची। मतलब कि कावेरी नदी का हमारा क्या होगा? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कौन सा है हमारा? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। तो आइए हम कावेरी नदी के बारे में कुछ जानते हैं। कावेरी नदी के बारे में हम देखें तो ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से निकलती है। ठीक है, एक आपने बहुत ही फेमस जल विवाद सुना होगा इस पर, कावेरी जल विवाद। कौन सा फ्रेंड्स? कावेरी जल विवाद। ठीक है फ्रेंड्स, कावेरी जल विवाद किन किन के बीच में है? कौन कौन से राज्य के बीच में है ये? यह है कर्नाटक और तमिलनाडु। किन के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु। जिसमें क्या होता है, 41% पानी किसके पास है? कर्नाटक के पास है, और 56% पानी किसके पास है? इस नदी का तमिलनाडु के पास है, जिस पर यह विवाद होते रहता है। ठीक है, और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कावेरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप सब लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह किस नदी के किनारे बसा है? स्वर्णरेखा नदी। किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स? यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम स्वर्णरेखा नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? रांची से, मतलब कि झारखंड से है। कहाँ से है? झारखंड से। ठीक है फ्रेंड्स, और यह कितनी, इसकी लेंथ कितनी है? 400 किलोमीटर। कितनी है? 400 किलोमीटर। और यहाँ भी इसका मुहाना कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का। कौन सा मुहाना है फ्रेंड्स इसका? बंगाल की खाड़ी का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स तो आगे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लूनी तथा यमुना नदी के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है? ठीक है फ्रेंड्स, लूनी तथा यमुना नदी के बीच जल विभाजक का काम कौन करता है? अरावली की पहाड़ियाँ। कौन है फ्रेंड्स? अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अरावली की पहाड़ियाँ। कहाँ पर स्थित है? यह कोयम्बटूर में है। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे प्रायद्वीप नदी में से है कौन? यमुना नदी। कौन है हमारी? यमुना नदी। ठीक है फ्रेंड्स, जो किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यह गंगा की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार।
निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कौन कौन सी है? वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। तो ये बताइए कि उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां है? इन चारों नदियों में से बताना है कि कौन सी नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन दिए है आपके सामने, आप ऑप्शन देख लीजिएगा। मैं इसका आपको सीधे आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है केवल ब और सा, मतलब कि इंद्रावती और प्राणहिता। जो इंद्रावती और प्राणहिता नदी है वह गोदावरी की सहायक नदी है। तो हम गोदावरी के बारे में जानते हैं। गोदावरी नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और मैंने आपको पहले ही बताया यह कहाँ से निकली है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकली है। और त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है? नासिक में, मतलब महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है? नासिक में, महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? पूर्णा, पेनगंगा। कौन कौन सी है इसकी सहायक नदी? पूर्णा और पेनगंगा। ठीक है, यह प्रायद्वीप अपवाह तंत्र की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इस नदी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो गोदावरी नदी है हमारी, इस नदी को दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, गोदावरी को क्या जाता है? क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा। ठीक है, और इसका भी मुहाना कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का मुहाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और मालप्रभा कौन सी नदी की सहायक नदियां है? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और मालप्रभा कौन सी नदी की सहायक नदियां है? तो यह कौन सी नदी की सहायक नदियां है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी के बारे में जान लेते हैं। यह भी प्रायद्वीप भारत की नदियाँ है, प्रायद्वीप भारत की नदी है ये। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से हुआ है। और इसकी लेंथ कितनी है? 1400, मतलब कि 1400 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? यह सभी जानते हैं, देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? यह देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रह्मपुत्र नदी। और 9th का आंसर हमारा देवप्रयाग। ठीक है, पसंद आया हो तो आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरा मोटिवेशनल बढ़ाने के लिए कुछ कमेंट कीजिए और आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं आपके कमेंट्स देखकर और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।